हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम है भवानी सिंह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है फिजिक्स बाय बीएस केलावत। देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी और हमने स्टार्ट किया है स्थिर वैद्युतिकी का सेकंड चैप्टर जो है हमारे पास गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हमको कितने टॉपिक कवर करने हैं और लास्ट क्लास में हमने 2 टॉपिक कवर किए थे जिसमें मैंने आपको एक तो क्षेत्रफल सदिश के बारे में बताया था और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विद्युत फ्लक्स उसके बारे में मैंने आपको समझाया था और हमने विद्युत फ्लक्स पे कुछ अच्छे से न्यूमेरिकल भी किए थे। अब आज की जो क्लास है, आज की क्लास जो है उसमें हम आवेश वितरण के बारे में पढ़ेंगे। क्या है? सतत आवेश वितरण की कहानी पढ़ेंगे और इस सतत आवेश वितरण का उपयोग आगे जाके गाउस के अनुप्रयोग में होने वाला है। तो सतत आवेश वितरण अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे बहुत अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं। इस पे बनने वाले न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं, बोर्ड के लेवल के भी हैं और एडवांस लेवल में भी इससे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बन सकते हैं। तो हम वो सारी चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस आवेश वितरण के बारे में पढ़ने वाले हैं आज और कोशिश करेंगे कुछ न्यूमेरिकल भी करवाएं या फिर सतत आवेश वितरण पर न्यूमेरिकल की एक अलग ही क्लास कर दी जाएगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आवेश वितरण के बारे में। देखो, मैंने आपको समझाया था कि बिंदु आवेश जो होता है, अगर वो बिंदु आवेश किसी रेखा पर या किसी पृष्ठ पर या किसी आयतन पर अगर लगातार वितरित कर दिए जाए तो उसको हम कहते हैं आवेश वितरण। ठीक है, सतत आवेश वितरण मतलब अगर जैसे कि मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर पे अगर बहुत पतला अगर मार्कर है, इस मार्कर पे अगर मैं लगातार आवेश को वितरण कर दूं, है ना, मतलब एक समान और लगातार आवेश को वितरित कर दिया जाए, चाहे किसी रेखा के अलोंग या किसी पृष्ठ के अलोंग या किसी आयतन में, उसको हम कहते हैं आवेश वितरण। ठीक है, तो हम 3 तरह के आवेश वितरण पढ़ना चाहेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आवेश वितरण के बारे में। ठीक है, आवेश के बारे में आप जानते हो, तो आवेश को किस तरह से वितरित किया जा सकता है। तो आवेश वितरण हम 2 तरह से दे सकते हैं। एक होता है हमारे पास असतत आवेश वितरण और एक होता है हमारे पास सतत आवेश वितरण। ठीक है, अच्छा, असतत आवेश वितरण का क्या मतलब है? अगर आवेश जो है वो किसी पृष्ठ या किसी रेखा या किसी आयतन में अगर समान रूप से वितरित नहीं है, देखो यहां पर ज्यादा है, यहां पर कम है, यहां पर कम है, इस तरह के अगर आवेश वितरण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? असतत आवेश वितरण। मतलब किसी पृष्ठ पर जो आवेश वितरित है वो एक समान नहीं है। ठीक है, मतलब उसका जो घनत्व है वो हर जगह अलग अलग होता है, इसको हम कहते हैं असतत आवेश वितरण। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फाइन, हमको जो पढ़ना है वो हमको पढ़ना है सतत आवेश वितरण। ये हमारे सिलेबस में भी है और यही हमारे को गाउस के नियम के अनुप्रयोग में काम आएंगे, तो बहुत अच्छे से इसको पढ़ लेना चाहिए। देखो, सतत आवेश वितरण का मतलब क्या होगा कि अगर आवेशों का वितरण एक समान हो, चाहे वो किसी रेखा पर हो, चाहे किसी पृष्ठ पर हो या चाहे किसी आयतन पे हो, अगर एक समान वितरण होगा तो उसे हम क्या बोल देंगे? सतत आवेश वितरण बोल देंगे। ठीक है, अब देखो, सतत आवेश वितरण के 3 प्रकार हो जाएंगे। एक हो जाएगा आपके पास रेखीय आवेश वितरण जिसको मैं लैम्डा से लिखूंगा, एक हो जाएगा आपके पास पृष्ठीय आवेश वितरण जिसे हम सिग्मा से लिखेंगे और एक हो जाएगा आपके पास आयतन आवेश वितरण जिसको मैं रो से लिखूंगा। देखो, रेखीय आवेश होगा तो सिर्फ इसका एक ही डायमेंशन है, ठीक है, एक्स के अलोंग ही है, और पृष्ठीय आवेश मतलब एक्स और वाई से मिलकर बनता है पृष्ठ, उसको हम 2D बोला करेंगे। और आयतन होता है, आयतन मतलब एक्स वाई और जेड तीनों से मिलकर बनता है, तो उसको हम 3D बोला करेंगे। ठीक है, तो देखो ये मैंने रेखीय आवेश वितरण एक रेखा के अनुदिश मैंने आवेशों को एक समान रूप से वितरित कर रखा है। इसमें आपको एक पृष्ठ दिख रहा होगा जिसमें एक्स और वाई 2 अक्ष हैं और उस पर हमने आवेश को एक समान रूप से वितरित कर रखा है। और तीसरा जो डायग्राम है वो आपको दिख रहा है कि मैंने इसमें एक घन बना रखा है और इसके अंदर एक आवेशों को वितरित कर रखा है जिसमें एक्स वाई और जेड तीनों अक्ष होते हैं, मतलब इसको हम 3D बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से 3 तरह से आवेश वितरित किए जा सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? इस 1 by 1 रेखीय आवेश, पृष्ठीय आवेश और आयतन आवेश वितरण के बारे में पढ़ेंगे और इनकी इकाइयों के बारे में हम देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, तो देखो रेखीय आवेश वितरण क्या होता है? तो अगर आवेशों का वितरण किसी रेखा के अनुदिश होता है तो उसे हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं रेखीय आवेश वितरण। रेखीय
आवेश वितरण, ठीक है, ओके। इसको हम लैम्डा से रेखा करेंगे, ठीक है, ओके। इसकी आवेशों का वितरण, आवेशों का वितरण किसी रेखा के अनुदिश हो, के अनुदिश हो तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं, ओके। तो ये हो जाएगा रेखीय आवेश वितरण, ठीक है। तो देखो क्या है, जैसे कि सपोज मैं यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर मैं एक रेखा बना लेता हूं इस तरह से, ठीक है। अब ये कोई रेखा होगी, इस पर आवेश वितरण हो गया कुछ इस तरह से। मान लेते हैं इसकी लंबाई है वो L हो जाएगी, इस पर जो कुल आवेश है वो Q हो जाएंगे, और रेखीय आवेश घनत्व जो होगा क्या होगा, रेखीय आवेश वितरण में हम पढ़ेंगे रेखीय आवेश घनत्व क्या है, रेखीय आवेश घनत्व, इसको हम लिखा करेंगे लैम्डा। क्या लिखा करेंगे, लैम्डा। तो लैम्डा जो हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा हमारे पास कुल आवेश और कुल लंबाई का अनुपात, ठीक है। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को, एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। मतलब जैसे कि एक रेखा थी, इसको हम 1D भी बोलेंगे, ठीक है। ये मेरे पास एक रेखा है और उस रेखा को हमने क्या कर रखा है, एक समान रूप से आवेश दे रखा है। तो रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा होगा, वो क्या हो जाएगा, कुल आवेश और कुल लंबाई का अनुपात, ठीक है। ये हो जाएगा Q/L। अच्छा, Q/L तो इसको कैसे पढ़ा जा सकता है, एकांक लंबाई, अगर L की वैल्यू 1 ले लो तो Q जो होता है वो लैम्डा के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एकांक लंबाई पर वितरित आवेश, इसकी वैल्यू 1 कर दो, एकांक आवेश पर वितरित कुल आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अच्छा, इसकी इकाई क्या होनी चाहिए, तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी, Q की क्या होती है, कूलाम, और L की क्या होती है, मीटर। तो ये हो जाएगा आपके पास कूलाम प्रति मीटर, क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर। इसको लिखने का तरीका ये हो सकता है कूलाम प्रति मीटर, क्लियर है, ओके। तो ये हो जाएगा आपके पास रेखीय आवेश वितरण। अच्छा, इसका एक उदाहरण हम देख लेते हैं। उदाहरण हम क्या देख सकते हैं, माना किसी R त्रिज्या के वलय पर रेखीय आवेश वितरित है, तो लैम्डा कैसे निकालेंगे। माना एक वलय है, आपके पास कोई एक रिंग दे रखी है, उस रिंग की त्रिज्या R है और उस पर इस रेखा पर देखो आपको आवेश दिख रहे हैं एक समान, ठीक है। जब आप डायग्राम बनाओ तो एक समान आवेश दिखने भी चाहिए, ठीक है। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, Q/L, और आपको पता है L कितना होता है, 2πr, कितना होता है, 2πr। तो ये हो जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू टोटल आवेश, और टोटल लंबाई कितनी है, 2πr, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा रेखीय आवेश वितरण। मैंने आपको सिंपल सा समझाया है। तो रेखीय आवेश घनत्व जो होगा उसको लैम्डा से लिखा जाएगा और उसका फॉर्मूला हो जाएगा Q/L, ठीक है। अगर देखो इसी चीज को अगर ऐसा भी लिखना हो, अगर मैं एक अल्पांश की बात करूं, ठीक है, मैं एक dl लंबाई पर मानू अगर dq आवेश है, तो लैम्डा कैसे लिखा जाएगा, dq/dl, ठीक है, इस तरह से लिखा जा सकता है। एक अल्प लंबाई dl पर कितना आवेश है, dq आवेश वितरित है, तो आपका रेखीय आवेश घनत्व तो कितना हो जाएगा, dq/dl, क्लियर है। तो ये आपका हो जाएगा रेखीय आवेश वितरण। अब हम चल रहे हैं पृष्ठीय आवेश वितरण पर, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, पॉज करके कॉपी कर लो इसको। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण, ठीक है। देखो अब हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठीय आवेश वितरण, ठीक है। पृष्ठीय आवेश वितरण, इसको हम लिखा करेंगे सिग्मा से, ठीक है। तो देखो
किसी पृष्ठ पर आवेश वितरण को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो पृष्ठीय आवेश घनत्व को कैसे लिख सकते हैं हम। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा का क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो पृष्ठीय आवेश घनत्व, जैसे कि मेरे पास मान लो ये कोई पृष्ठ है, ठीक है, इस पर आवेश वितरित है, ठीक है। इस पृष्ठीय आवेश को आप 2D भी कह सकते हो, 2 डायमेंशनल, कितना कह सकते हो, 2D, ठीक है। अब देखो मानो इस पर इसका कुल एरिया A है, इस पर आवेश Q है और इसका पृष्ठीय आवेश वितरण जो है वो सिग्मा है, ठीक है। तो सिग्मा को लिखा जाएगा Q/A, जहां पर Q क्या हो जाएगा, आवेश, और A क्या हो जाएगा, पृष्ठ का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं इसमें, इजी है। तो क्या लिख सकते हैं परिभाषा, एकांक क्षेत्रफल वितरित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। ओके, इजी है। अच्छा, इसकी इकाई क्या हो जाएगी बताओ। पृष्ठीय आवेश घनत्व की Q की होती है कूलाम और एरिया की होती है लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब लंबाई इनटू चौड़ाई, मतलब कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसका एक उदाहरण हम देख लेते हैं, ठीक है। उदाहरण माना कोई खोखला, माना कोई R त्रिज्या का है ना, उदाहरण देखो, माना R त्रिज्या के खोखले गोले पर पृष्ठीय आवेश वितरित है, तो हम सिग्मा का मान कैसे निकालेंगे पृष्ठीय आवेश। देखो, तो मेरे पास ये सपोज एक गोला था, ठीक है, इसकी त्रिज्या R है, इसका और इस पर आवेश इस तरह से वितरित है, ठीक है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है गोले का बताओ। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², इस पर ये आवेश वितरित है, ठीक है। अच्छा, सिग्मा कैसे निकालोगे बताओ। तो सिग्मा हो जाएगा Q/A और इसका एरिया कितना, पृष्ठीय एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल Q/4πr²। ये इसका एक उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें भी हम एक अल्पांश ले सकते हैं, ये तो पूरे एरिया की बात हुई। अगर मैं कोई अल्पांश ले लूं ऐसा, मान लो इस पे कितना आवेश है, dq, इसका एरिया कितना हो गया, dA, तो सिग्मा कितना हो जाएगा, dq/dA, ठीक है। dq मतलब dA में, dA अल्पांश पर कितना है, dq आवेश है, ठीक है, dq आवेश है। ये हो जाएगा आपके पास पृष्ठीय आवेश वितरण, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, देखो आगे, ये आप कॉपी कर लो, फिर हम पढ़ते हैं अब आयतन आवेश वितरण, ठीक है। तो देखो आयतन आवेश वितरण को कैसे पढ़ेंगे, मिटा दूं इसको मैं, ये हो जाएगा पृष्ठीय आवेश वितरण, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इसको डिटेल में और पढ़ने वाले हैं हम कि इन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो वो भी हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहले हम इसका बेसिक फॉर्मूला निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमको देखना है आयतन आवेश वितरण, उसको लिखा जाएगा रो से, ठीक है। माना Q आवेश किसी आयतन में समान रूप से वितरित है, तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। आयतन आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है। देखो, अब हम पढ़ेंगे आयतन आवेश घनत्व निकालना है,
मतलब अगर आपको रो की वैल्यू चाहिए तो रो की वैल्यू देखो, यहां पे मैं कोई भी एक आयतन बना लेता हूं ऐसा, ठीक है। ये मैंने एक आयतन बना लिया इस, ठीक है। इस आयतन में अगर, या ऐसा नहीं बना के मैं ऐसा कोई, अच्छा इसकी बात कर लें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये मेरे पास एक आयतन हो गया, ये आपका 3D डायग्राम है। तो इसमें एक समान रूप से क्या होना चाहिए, आवेश वितरित होने चाहिए और दिखने भी चाहिए ऐसा, ठीक है। मान लेते हैं इस पर जो आवेश है वो कितना है, Q है, और इस पर आयतन आवेश वितरण सिग्मा हो गया, ठीक है। और इसका पृष्ठ और इसका जो आयतन है उसको हम V से ले लेते हैं, ठीक है। तो बताओ यहां पर रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन Q, ठीक है, सॉरी Q अपॉन V। इससे क्या परिभाषा आएगी, देखो एकांक आयतन में आवेश वितरण को ही क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व। तो एकांक आयतन में आवेश वितरण को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा, इसकी इकाई क्या हो जाएगी बताओ, बिल्कुल ये हो जाएगी कूलाम, और नीचे आयतन है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मतलब मीटर क्यूब, क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। ये हो जाएंगे कुछ बेसिक्स। अच्छा, इसका एक उदाहरण भी देख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल देखो कैसे होगा। हमने क्या लिया, ठोस कुचालक गोला जिसकी त्रिज्या कितनी है, जिसकी त्रिज्या r है, एवं उस पर कुल आवेश Q है एवं आयतन V है, ठीक है। तो मैंने एक ठोस गोला ले लिया। अब इसमें क्या होगा, पूरे के पूरे आयतन में इस तरह से आवेश वितरित होगा। कुल आवेश हो गया Q और आवेश वितरण है ना, आयतन आवेश वितरण हो गया रो और आयतन हो गया इसका V, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V अपॉन Q अपॉन V, और V कितना होता है बताओ, गोले का 4/3 पाई r क्यूब। तो रो की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/3 पाई r क्यूब। क्लियर है, ये हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक अल्पांश की बात भी कर सकते हो, अगर ये अल्पांश है सपोज, ठीक है। अगर ये एक अल्पांश है, मतलब ये अगर एक dv आयतन है, इस पर कितना आवेश है, dq है, तो इसके लिए हमारे पास सिग्मा क्या हो जाएगा बताओ, सॉरी रो क्या हो जाएगा, dq अपॉन dv, ठीक है। जहां पर dq क्या हो गया, dv पर आवेश है, ठीक है, फाइन। तो ये हमारे पास तीनों आवेश वितरण हो गए, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण लैम्बडा बराबर होता है dq/dl, ठीक है। पृष्ठीय आवेश वितरण सिग्मा बराबर होता है dq/da, और आयतन आवेश वितरण रो होता है dq अपॉन dv। क्लियर है, और ये हो जाएंगे तीनों टॉपिक्स। अब हम क्या चाहते हैं, हम इन तीनों आवेश वितरण के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहते हैं, ठीक है। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं रेखीय आवेश वितरण के कारण, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इसको मैं रब कर रहा हूं अब, क्लियर है, ये तीनों वितरण हो गए। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रेखीय आवेश वितरण। इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे थोड़ा सा। रेखीय आवेश वितरण के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम पढ़ने वाले हैं। देखो आपको
बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना आता है, दैट इज KQ/r²। अब हम क्या चाहते हैं, देखो हम चाहते हैं कि जैसे कि ये आपके पास कोई आवेश वितरण है, ठीक है, ये मेरे पास कोई आवेश वितरण है, ठीक है, इसकी टोटल जो लंबाई है हम मान लेते हैं कैपिटल L है, ठीक है, इस पर जो कुल आवेश है, ठीक है, वो कितना मान ले, Q मान ले, और रेखीय आवेश वितरण को हम यहाँ पे क्या मान लें, ये हम लैम्डा मान लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि यहां पर एक अल्पांश मान है, देखो समझने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा एक ही बार में। यहां पर मैं एक अल्पांश लेता हूं dl, इस पर आवेश है वो कितना है dq, इसके कारण r दूरी पर कोई p बिंदु है, यहां पर मुझे ज्ञात करनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अगर इस बिंदु पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो यहां पर आपको एकांक धनावेश लेना होगा, ठीक है ना, बल भी उधर ही लगेगा, यहां पर क्या लेना होगा, एकांक धनावेश लेना होगा, ये दूरी आपकी r हो जाएगी। तो मुझे इस पर लगने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम कूलाम के नियम से पहले बल ज्ञात कर लेंगे और फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात कर लेंगे। देखो इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे हम, ठीक है। माना L लंबाई पर रेखीय आवेश वितरित है जिस पर कुल आवेश Q है एवं रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। तो इस आवेश वितरण के कारण r दूरी पर स्थित P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। माना dl अल्पांश पर dq आवेश है, मैंने एक अल्पांश लिया dl, उस पर कितना आवेश है, dq आवेश है। तो रेखीय आवेश घनत्व कितना हो जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व बताओ, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर हो जाएगा dq/dl, और यहां पर dq कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू dl। फाइन, यहां से हमने dq की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या चाहेंगे, इस P बिंदु पर लगने वाला बल, ठीक है। देखो तो हम क्या चाह रहे हैं, P बिंदु पर लगने वाला बल dF निकाल लेते हैं, एक छोटा सा बल निकालेंगे ना, dq के कारण इस पर लगने वाला बल, ठीक है। तो कूलाम के नियम से, कहां से, कूलाम के नियम से ये निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा बताओ, लगने वाला एक बल 1/4πε0, एक आवेश आपके पास dq है, दूसरा आवेश आपके पास q0 है। तो dq q0 ये दूरी हो जाएगी r², और ये हो जाएगा एकांक सदिश, ये लगने वाला बल आ गया, ठीक है। अगर हमारे पास लगने वाला बल आ गया तो आप कुल बल याद कर सकते हो, कुल बल आपके पास हो जाएगा F। तो क्या हो जाएगा, समाकलन करने पर आप क्या कर देंगे, हम यहाँ पे समाकलन कर देंगे। तो देखो कुल लंबाई है ना, तो यहाँ पे dF का इंटीग्रेशन हो जाएगा, इधर आपके पास 1/4πε0, अच्छा dq/q0 अपॉन r² और r²। अच्छा dF की वैल्यू आपके पास कुल बल F आ जाएगा, ये कुल लंबाई के लिए बल, ठीक है। अल्पांश के कारण आ गया ना, कुल बल आएगा तो आप पूरी लंबाई से इंटीग्रेशन कर देंगे, ये जो लंबाई है इसकी L, फाइन। अब देखो इसको क्या क्या बाहर आ जाएगा, 1/4πε0, और ये हो जाएगा dq/q0/r²। अब देखो अगर आपके पास dq की वैल्यू पड़ी हुई हो, वो वैल्यूज आपको रखनी है यहां पर, तो F कितना हो जाएगा, 1/4πε0, dq की वैल्यू हमारे पास क्या पड़ी है, लैम्डा इंटू dl, q0/r² और r²,
ठीक है, और ये आपके पास इंटीग्रेशन का जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और लेमडा हमारे पास कांस्टेंट है। अब क्या बच गया अंदर, dl q नॉट r स्क्वायर और r के लंबाई l। ये आपके पास कुल बल आ गया इस q नॉट पर लगने वाला। इजी तो है, सिर्फ आपको इन दोनों आवेशों के मध्य कूलाम का नियम लगाना है, सिंपल। अब हमको चाहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, q नॉट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालोगे, तो देखो F इक्वल्स टू होता है Q नॉट E, तो आपके पास E क्या हो जाएगा, F अपॉन Q नॉट। तो F कितना बताओ, F ये निकाल दिया मैंने, इसको Q नॉट से डिवाइड करूंगा, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो Q नॉट से डिवाइड करूंगा, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, तो ऊपर बचेगा dl r स्क्वायर और r कैप। तो ये आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। एक कोई भी रेखा लेनी है L लंबाई की, जिस पर रेखीय आवेश वितरण को दिखाना है, कुल आवेश Q हो जाएगा और पृष्ठीय रेखीय आवेश घनत्व तो आपके पास लैम्डा हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक अल्पांश लेना है dl, उस पर dq आवेश है, dq आवेश और q नॉट के मध्य लगने वाला बल निकाल लेना है। और अगर आपके पास बल आ जाता है किसी बिंदु पर, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप ज्ञात कर सकते हो। आपको पता है किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं, एकांक धनावेश पे लगने वाला बल। तो यहां पर आपने एकांक धनावेश लिया या परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल, तो इस पे लगने वाला बल ज्ञात कर लो, इस पे लगने वाला बल ज्ञात कर लिया, तो वह उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास रेखीय आवेश वितरण के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण। ठीक है, इसको मैं आप पॉज करके इसको कॉपी कर लो, मैं आप पढ़ा रहा हूं, पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं। अब ठीक है, देखो पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो रेखीय की जगह क्या कर देंगे हम, पृष्ठीय कर देंगे। पृष्ठीय आवेश, ठीक है, देखो मेरी हिंदी थोड़ी सी ज्यादा खतरनाक है, तो मतलब लिखने में मात्राओं की गलती बहुत होती है। ठीक है, बट आप समझ सकते हो। ठीक है, फिजिक्स है, भावनाओं को समझना चाहिए, है ना। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब पृष्ठीय आवेश का मतलब हम यहां ले लेते हैं एक पृष्ठ। ठीक है, इस तरह का मैंने एक पृष्ठ ले लिया, इस पृष्ठ पर मैंने आवेश को वितरित होते हुए दिखा दिया, एक समान वितरण बता दिया। ठीक है, हम मान लेते हैं इसका कुल क्षेत्रफल जो होगा वो A हो जाएगा, इस पर कुल आवेश Q हो जाएगा, इसका पृष्ठीय आवेश हमारे पास सिग्मा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है, यहां पर लेना है आपको एक अल्पांश, यहां पर मैंने ले लिया एक अल्पांश, इस अल्पांश पर आवेश है dq और इस पर इसका जो क्षेत्रफल है वो है dA। r दूरी पर एक बिंदु है P, इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो यहां पर रख देंगे हम एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश। ठीक है, और ये दूरी कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी। इस तरह से ये हो गया हमारा डायग्राम। अब इसकी थ्योरी लिख लेंगे हम। ठीक है, माना A पृष्ठीय क्षेत्रफल पर Q आवेश वितरित है या समान रूप से वितरित है। ठीक है, Q आवेश समान रूप से वितरित है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। हम देखो, ठीक है, हम क्या चाहते हैं, इस आवेश वितरण के कारण r दूरी पर स्थित P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो
हमको लेना पड़ेगा एक अल्पांश। पहले हम अल्पांश की वजह से निकालेंगे और फिर हम समाकलन वाला मेथड यूज कर लेंगे, है ना। तो माना dA अल्पांश पर dQ आवेश वितरित है, dQ आवेश वितरित है, तो dQ आवेश के कारण P बिंदु पर लगने वाला बल, क्या ले लूंगा उस लगने वाले बल को मैं dF से ले लेता हूं। अच्छा, dF कैसे निकालोगे? तो dF कैसे निकालेंगे हम? dF निकालने के लिए हमको पता है कूलाम का नियम 1/4πε0, ठीक है। अच्छा, पहले हम क्या कर लेते हैं, यहां पर मैं एक पृष्ठीय आवेश वितरण मैंने क्या लिखा था, सिग्मा, जो हो जाएगा आपके पास dQ/dL, यही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिग्मा dQ/dL, dQ/dA सॉरी, है ना। तो dQ क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू dA, ठीक है, ओके। अब हमको है ना बल ज्ञात करना है, ठीक है, P बिंदु पर। तो कैसे ज्ञात करेंगे, dF इक्वल टू 1/4πε0 के, ये हो जाएगा आपके पास Q1 और ये हो जाएगा Q2, मतलब हो जाएगा dQ Q0 R² और R कैप, ये हो जाएगा। तो हमको निकालना है कुल बल, है ना। तो यहां देख लेते हैं कुल बल कैसे निकालोगे। कुल बल हो जाएगा, कुल बल निकालने के हम क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे पूरे एरिया के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा dF, ये हो जाएगा टोटल एरिया 1/4πε0 dQ Q0 R² और ये एकांक सदिश, ये हो जाएगा F, और ये हो जाएगा क्या क्या, देखो ये हो जाएगा 1/4πε0, dQ की वैल्यू क्या पड़ी है, सिग्मा इंटू dA अपॉन R², Q0 और R कैप, ठीक है। जो कांस्टेंट है उसको चाहे बाहर लिख सकते हो आप, देखो क्या कांस्टेंट है, 1/4πε0 सिग्मा, ठीक है। अंदर क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा dA Q0 R² और R कैप, ठीक है। ये आपके पास आ गया है इस बिंदु पर लगने वाला बल। कूलाम का नियम लगाना है सिंपल, इन दोनों आवेशों के मध्य में, यहां पर dQ आवेश है, यहां पर Q0 है, तो दोनों के मध्य कूलाम लॉ लगा दिया और समाकलन कर दो, तो पूरे पृष्ठ के कारण इस पर लगने वाला बल आ गया। तो पूरे पृष्ठ के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आ जाएगी, देखो कैसे आएगी। तो F इक्वल टू क्या होता है, Q0E, तो E क्या हो जाएगा, F अपॉन Q0। देखो अगर आपके पास ये F है, दिख रहा है ये F है, तो F को जब मैं Q0 से डिवाइड करूंगा तो वो Q0 और ये Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां क्या बच जाएगा, सिग्मा अपॉन 4πε0, ये आपका सरफेस एरिया या एरिया जो भी आप लेना चाहो, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास A, यहां पर Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, तो यहां बच गया dA अपॉन R² और R कैप, ठीक है। ये हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। किसके कारण, पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार से ज्ञात की जा सकती है, ठीक है। देखो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हमको एक लास्ट टॉपिक पढ़ना है, वो है हमारे पास आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको पॉज करके नोट कर लो, मैं इसको रब कर रहा हूं, कर दूं, ओके। अब देखो अब हम पढ़ेंगे आयतन आवेश वितरण। क्या पढ़ेंगे, आयतन आवेश वितरण, जिसको हम लिखते हैं रो से लिखते हैं, सिंबल उसका रो है। मैंने आपको पहले पढ़ा दिया तीनों आवेश वितरण, उसके बाद में तीव्रता ज्ञात करना सिखा रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा आयतन आवेश वितरण, क्या हो जाएगा, आयतन आवेश वितरण, ठीक है, के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम डायग्राम ही बना लेंगे। आयतन आवेश वितरण का मतलब एक इस तरह से मैंने एक डायग्राम बना लिया, ठीक है। हमको चाहिए 3D डायग्राम। आयतन मतलब किसका होता है, 3D का होता है, तो ये हमारे पास एक 3D डायग्राम हो गया, ठीक है। रेखीय आवेश मतलब 1D, पृष्ठीय आवेश मतलब 2D और आयतन आवेश मतलब 3D, ठीक है। इस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, इस तरह से हम दिखा सकते हैं इसको, ठीक है। आपको दिखना भी चाहिए कि बराबर आपने आवेश वितरण कर रखे हैं, ठीक है। इस तरह से हम इसको शो कर देंगे।
ये एक समान रूप से आवेश वितरित है। ठीक है, हम क्या मान लेंगे, इस पर जो कुल आवेश है वो कितना है, कुल आवेश Q है, इसका कुल आयतन जो है वो V है, और इसका जो पृष्ठीय आयतन आवेश घनत्व जो है वो आपका रो हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर लेंगे हम एक अल्पांश, क्या लेंगे, यहां पर लेंगे हम एक आयतन का एक अल्पांश, उससे r दूरी पर कोई P बिंदु है, इस P बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो यहां पर क्या रखना होगा, एकांक धनावेश, और बल की दिशा क्या हो जाएगी, उधर हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, इस पर मान लोगे इस पर कितना आवेश है, dq आवेश है। ठीक है, क्योंकि आयतन कितना हो जाएगा, इस पर dv हो जाएगा, ये dv आयतन पर कितना आवेश है, dq आवेश है। ठीक है, तो देखो कैसे इसकी थ्योरी लिखते हैं हम, माना v आयतन में q आवेश समान रूप से वितरित है, समान रूप से वितरित है, तो आयतन आवेश घनत्व कितना हो जाएगा, आयतन आवेश घनत्व रो है, तो आपको रो निकालना हो तो Q/V हो जाएगा। ठीक है, रो निकालने का तरीका। ठीक है, पर पहले हम अल्पांश पे कार्य करेंगे। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं, देखो माना dq, माना dv अल्पांश पर, माना dv अल्पांश पर dq आवेश वितरित है, dq आवेश वितरित है, तो आयतन आवेश घनत्व, ठीक है, आयतन आवेश घनत्व जो रो होगा वो क्या हो जाएगा, dq/dv, और dq की वैल्यू आ जाएगी यहां पे रो dv। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, dq आवेश के कारण P पर लगने वाला बल। ठीक है, इस dq आवेश के कारण इस P पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, dF बल हो जाएगा। dF कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq Q0 r स्क्वायर r कैप। ठीक है, तो कुल बल कैसे निकालोगे, इसका हम समाकलन कर देंगे, dF ये V हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq Q0 r स्क्वायर और r कैप। ओके, dF का हो जाएगा हमारे पास F, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले आओगे, यहां पर इस Q0 को भी बाहर ले आओगे, और यहां पर क्या बच गया, dq अपॉन r स्क्वायर r कैप। अच्छा, dq की वैल्यू क्या पड़ी बताओ, हमारे पास है रो dv, तो Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो dv, तो रो आ जाएगा बाहर और dv चला जाएगा अंदर। ठीक है, रो dv और r स्क्वायर और r कैप, ये आ गया आपके पास कुल बल। क्या आ गया, कुल बल आ गया। अब देखिए, कॉल आ गया था, थोड़ा इंटरप्शन हो गया है, बट कोई बात नहीं। अब देखो यहां पर हमको ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q0 E, तो E क्या हो जाएगा, F/Q0। ठीक है, तो आप अगर F को Q0 से डिवाइड करोगे तो ये वाला Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो ρ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट V। ठीक है, और ये हो जाएगा dV/r स्क्वायर और r कैप। क्लियर है, तो ये हो जाएगा आपके पास कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो बच्चों, हमने क्या पढ़ा है, अभी, तो हमने पढ़ा है सतत आवेश वितरण, जिसमें हमने 3 प्रकार पढ़े हैं, रेखीय आवेश, पृष्ठीय आवेश और आयतन आवेश। रेखीय आवेश को मैं लैम्डा से डिनोट करता हूं, पृष्ठीय आवेश को मैं सिग्मा से डिनोट करता हूं, और आयतन आवेश को मैं
रो से डिनोट करता हूं। इन तीनों आवेश वितरण के बाद मैंने इन तीनों आवेश वितरण के कारण r दूरी पर कोई p बिंदु है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की जाती है, तो उसके मैंने आपको डेरिवेशंस करवाए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए मैं बस इतना ही बता रहा हूं। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम सतत आवेश वितरण पे बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो उसके लिए एक सेपरेट क्लास होगी। तो इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको सतत आवेश वितरण के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं एडवांस लेवल तक के, वो न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवाने वाला हूं। तब तक आप ये अच्छे से थ्योरी पढ़ लीजिए कि रेखीय आवेश, पृष्ठीय आवेश और आयतन आवेश क्या होते हैं, उनके फॉर्मूले क्या क्या हैं और वो क्या कहना चाहता है। देखो, रेखीय आवेश मतलब एकांक लंबाई पर आवेश वितरण को रेखीय आवेश बोलेंगे। इसी तरह से एकांक क्षेत्रफल पर आवेश वितरण को पृष्ठीय आवेश बोलेंगे, और इसी तरह से एकांक आयतन पर आवेश वितरण को आयतन आवेश वितरण कहेंगे। ठीक है, और अगर हमने पहले बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करी थी, तो हमने आज क्या किया है, आवेश वितरण के कारण हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की है। इन तीनों तीव्रताओं का उपयोग, अगर आपको ये आवेश सतत आवेश वितरण अगर नहीं आते हैं तो आप गाउस के नियम के अनुप्रयोग जो आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो आप नहीं समझ पाओगे। तो इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छा समझना चाहिए, जिसमें थोड़ी थ्योरी भी है और इसमें थोड़े से डेरिवेशन टाइप भी है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, घर पे रहिए। ओके, थैंक यू।